हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। गाइस, आज मैं आ गई हूँ मंथली प्रेडिक्शन करने के लिए। वाटर साइन से स्टार्ट करेंगे आज। ओके, कैंसर साइन को देखेंगे। ओके, कर्क राशि के लिए जुलाई के मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में हो रहे हैं, उनके एनर्जीज कैसे रहेंगे और उनके लिए गॉड गाइडेंस भी हम लेंगे। गाइज, ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर कैंसर फॉर जुलाई मंथ। कर्क राशि के लिए देखते हैं। ओके गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगे। ओके, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप रख लेना। ओके ओके, एक मिनट प्लीज यूनिवर्स। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। कर्क राशि कैंसर साइन के लिए जुलाई के मंथ में क्या आ रहा है? प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, एक कार्ड आ गया है, देख लेते हैं। द एम्परर। ओके, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, देखते हैं स्ट्रेंथ। Okay, 6 of Pentacles. Please universe guide me. Okay, Knight of Cups. कर्क राशि कैंसर साइन पीपल। वाओ, 6 of Wands. Okay, 4 of Cups. ओके गाइस, यहाँ से देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर कैंसर कर्क राशि। पहले तो गाइस यस, थोड़ी बहुत टेंशन रहने वाली है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहने वाला है। हो सकता है उनके करंट एनर्जीज हो या फिर स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऐसे एनर्जीज हो। ओके, कोई चीज़ उनको तंग कर सकती है। ओके, रातों को नींद शायद उनकी कंप्लीट ना हो। जो भी मेरे कैंसर व्यूवर्स है गाइज, ये आप अपने मून साइन से कंसिडर करना। ओके, अगर आपको अपने मून साइन पता ना हो तो आप सन साइन से देख सकते हैं, अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए या फिर अपने किसी अपने के लिए भी आप देख सकते हो। ओके, सो जो भी कैंसर साइन है यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेस रहने वाला है किसी चीज़ का। ओके, बस मेरी तरफ से एक सलाह है कि आपको अपनी हेल्थ की टेक केयर करनी है। ओके, हेल्थ में अगर कोई इश्यूज़ हो, क्योंकि यहाँ पे रातों को अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं होती है, ओके, तो डाइट ठीक से नहीं होगा, एसिडिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहेंगे, काम पे भी आप फोकस नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा नुकसान हर तरफ हर फील्ड में हो सकता है अगर आप अपने हेल्थ पे ध्यान ना रखें तो। ओके, रातों की नींद कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। इंसोम्निया फेस कर सकते हैं। ओके, कोई किसी चीज़ का स्ट्रेस उनको है। क्या चीज़ हो सकती है? कोई ऐसी चीज़ है गाइस कि उनको चाहिए एक, लेकिन उनको मिल रहा है अलग, या फिर जो उनको मिल रहा है एटलीस्ट एक्चुअली उनको वो चाहिए, लेकिन वो किसी मजबूरी की वजह से वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोई स्ट्रेस है। ओके, कोई प्रेशराइज कर रहा है, कुछ भी हो सकता है गाइस, लेकिन यस, उनको कोई ऑफर मिल रहा है, शायद उनको वो मन से चाहिए, लेकिन वो इन 3 कप्स की तरफ देख रहे हैं, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, बिल्कुल ही चुपचाप बैठे हैं, सैड बैठे हैं। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो यस, बहुत ज़्यादा सोच विचार किसी चीज़ के लिए वो लोग कर सकते हैं, कैंसर लोग। ओके, सो बहुत से लोगों के लिए गाइस स्टेबिलिटी आती हुई मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। बाकी का महीना फुल बहुत अच्छा रहने वाला है अगर देखा जाए तो। ओके, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है यहाँ पे कैंसर साइन को। ओके, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है। ओके, जो भी डिसीजंस अगर कुछ लेने पड़े तो यस, आपको थोड़ा प्रैक्टिकली लेने होंगे, इमोशंस को थोड़ा दबाना होगा, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है मेरे कैंसर साइन ही शायद मून उनके स्वामी होते हैं, चंद्रमा उनके स्वामी होते हैं। ओके, मन के राजा होते हैं। सो थोड़े इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं कैंसरियंस। ओके, जो भी कैंसरियंस होते हैं, लेकिन यस, आपको इस महीने में, जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत है। ओके, थोड़े इमोशंस को दबाने की ज़रूरत है और प्रैक्टिकलिटी से सोचने की और डिसीजंस लेने की ज़रूरत है गाइज। ओके, यहाँ से भी देखिए क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड नहीं आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, यानी कि 3D लाइफ में स्टेबिलिटी। ओके, बहुत ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी, ये सब आपको इस महीने में दिखाना पड़ सकता है। ओके, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई किसी के लिए प्रमोशन आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे,
ओके, किसी के लिए प्रेगनेंसी आती हुई, क्योंकि वाइफ से वो या फिर मतलब हस्बैंड से वो फादर बनते हुए या फिर वाइफ से मदर बनते हुए, ये प्रमोशन भी हो सकता है बहुत से लोगों के लिए गाइज, या फिर अपने जॉब में हो सकता है, कोई हायर पोस्ट आपको मिल रहा है, ओके, प्रमोशन आ रहा है किसी के लिए, या फिर आपके जॉब में कंफर्मेशन आ रही है, अगर आप कंफर्म ना हो, ओके, तो ऐसे मुझे आपको हायर पोस्ट, आपको एक हायर लेवल की कुर्सी मिल रही है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा टाइम से अगर आपने इस ड्रीम जॉब आपका हो सकता है, या फिर ये कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपका हो सकता है जो आप लीड करें, ओके, द एम्परर की कुर्सी पे आप बैठे और बहुत से लोग आपको फॉलो करें, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और वो जो भी प्रोजेक्ट है या फिर जो भी जॉब है आप बहुत अच्छे तरह से निभाएंगे और आपको विक्ट्री मिलेगी, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज, ओके। बहुत से लोगों के लिए प्रमोशन या फिर कोई जॉब ऑफर, बहुत ही अच्छा जॉब ऑफर, कमिटेड जॉब ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है। और पैसों के मामले में भी स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। अगर आपने बहुत ज़्यादा लॉस फेस करा है इन दिनों, पिछले दिनों, तो यस, आपके लिए स्टेबिलिटी पेंटिकल्स के हिसाब से आते हुए नजर आ रही है। या फिर आपको किसी की हेल्प मिल सकती है जो आपको ऊपर उठने में, जीत की तरफ बढ़ने में आपकी मदद करे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, अगर आपने स्टेबिलिटी अटेन कर ली हो तो आप बहुत से लोगों की हेल्प कर पाएंगे, ओके। अगर चैरिटी कर सकते हैं बहुत से मेरे कैंसेरियंस यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा कोई अगर आपसे हेल्प मांगने के लिए आए तो येस, आपको हेल्प करनी चाहिए, आपको चैरिटी करनी चाहिए जुलाई के मंथ में, ऐसे मुझे लग रहा है। बहुत ही अच्छा ऑफर उनके लिए, या फिर जॉब ऑफर हो सकता है, जो भी उनका ड्रीम जॉब है, ओके। या फिर कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, एक्टिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, ओके, पोएट्री अगर कोई करता हो, यस, या फिर यूट्यूब चैनल अगर किसी का हो, ओके, कम्युनिकेशन में अगर कोई कुछ करता हो, मीडिया के लिए, सोशल मीडिया पे अगर कुछ कोई करता हो, तो यस, मुझे बहुत से लोगों के लिए एक अच्छा ऑफर आता हुआ, कमिटेड ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है, कोई कमिटेड प्रोजेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है गाइस। जॉब के लिए अगर कोई वेट कर रहा है तो यस, जॉब ऑफर है। अगर कोई पार्टनर के लिए वेट कर रहा है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, दूर हो चुके हैं, ओके, या फिर ये जो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, शायद लव रिलेशनशिप के लिए हो सकता है गाइज। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, बहुत ही बेइंतहा उनसे मोहब्बत करते हैं, तो येस, आपके पार्टनर एक कमिटेड ऑफर लेकर आपके पास आ रहे हैं, एक कमिटमेंट आपको ऑफर कर सकते हैं। और इस बार वो ऑन एंड ऑफ वाले कनेक्शन नहीं होगी, इस बार वो परमानेंट ऑफर आपको देने वाले हैं। ऐसे मुझे हो सकता है शादी की ही ऑफर दे दे, क्योंकि ये शादी का भी कार्ड होता है। वापस तो वो आ रहे हैं गाइज, बहुत दो कार्ड्स आए हैं हमारे पास रिटर्निंग के लिए, ओके, और आपको वो ऑफर कर रहे हैं। शायद वो ऑफर आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपकी कोई मजबूरी हो, ऐसा भी, या फिर आपने ऑलरेडी उनको ये ऑफर करी थी और वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ऐसे कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं गाइज। लेकिन यस, वो वापस तो आ रहे हैं और इस रिलेशनशिप में रिलेशनशिप की ग्रोथ होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, जीत होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी बात जो भी अटकी हुई थी, स्टक थी, आप वो शादी तक पहुंचती हुई मुझे यहाँ पे नजर आ रही है गाइज। एम्परर और क्वीन का भी कार्ड आया है हमारे पास। बस आपको स्ट्रेंथ रखनी है, आपको ऐसी नेगेटिव एनर्जीज में नहीं रहना है, आपको बहुत ही स्टेबल रहना है, स्ट्रेंथ के साथ काम करना है, स्ट्रेंथ के साथ ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, वो भी नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते हैं। स्ट्रेंथ के साथ आपको काम करना है, जो भी मेरे कैंसरियंस लोग हैं। एक बार मेजर अरकाना से देख लेते हैं गाइज। यस, बहुत से लोगों के लिए मुझे विक्ट्री यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत से लोगों की शादी की बात यहाँ पे चल सकती है जुलाई के मंथ में। जो भी अनबन थी या फिर रिलेशनशिप में इम्बैलेंस था या फिर आपके बिजनेस में इम्बैलेंस था, वो बैलेंस में आता हुआ मुझे जुलाई के मंथ में नज़र आ रहा है गाइज। बहुत से लोगों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती हुई मुझे नज़र आ रही है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, ओके। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कैंसेरियंस, कर्क राशि के लोगों के लिए जुलाई के मंथ में क्या आ रहा है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, द फूल, यस, कोई नई शुरुआत आ रही है गाइज, ओके। ये जो भी एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही सफरिंग वाली एनर्जी है, बहुत ही पेनफुल एनर्जी है, उससे शायद आप निकल रहे हो, ओके। उससे शायद आपको कोई और निकाल रहा है, कोई जिसका भी आपको इंतजार था, स्टेबिलिटी का, जॉब ऑफर का, पार्टनर का, ओके, उससे आप निकल रहे हो और एक नई शुरुआत आपकी हो रही है, जो कि बहुत ही एबंडेंट है आगे चलकर, ओके। क्योंकि यहाँ हमारे पास एंड ऑफ द डेक कौन सा कार्ड आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। बहुत ही स्टेबल एनर्जीज है गाइज, ओके, आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएंगे। अगर कोई सिंगल सी रीडिंग देख रहा है तो यस, उनके लिए कोई जॉब, उनके लिए कोई पार्टनर आ रहा है, बहुत ही इमोशनल हो सकता है, वाटर साइन का इंसान ही हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। बहुत ही इमोशनल, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, लविंग और कमिटेड ऐसा इंसान वो होगा। ऐसी ऑफर उनके लिए आ सकती है जुलाई के मंथ में, ओके। द वर्ल्ड, यस गाइज, द फूल का कार्ड आया है, 0 नंबर का कार्ड होता है और ये लास्ट नंबर का कार्ड होता है डेक का, ओके। कुछ खत्म हो रहा है, जो भी शायद कार्मिक था, पेनफुल था, वो खत्म हो रहा है और एक नई शुरुआत, केयर फ्री, निडर होकर, खुशी खुशी, ओके, एक नई शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है। शायद वो शुरुआत स्टेबिलिटी से ना हो,
आप उतने स्टेबल ना हो, बस जो भी जमा पूंजी आपके पास है वो लेकर आपको बस चल देना है, इस जर्नी पर चल देना है। ओके, और वो राह, वो जो भी जर्नी है, वो जो भी राह है आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगी, क्योंकि हमारे पास दो कार्ड स्टेबिलिटी के आए हैं और एक कार्ड जीत का आया है गाइज। ओके, सो आपको बिना डरे निडर होकर, केयरफ्री होकर कदम रखना है नई दुनिया में, नई राह पर। ओके, थोड़े लोगों के लिए मैं ट्रैवल भी देख रही हूँ यहाँ पे, जॉब के रिलेटेड हो सकता है या फिर आपके लव रिलेशन या फिर फैमिली के साथ। ओके, थोड़ा ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर कोई ट्रैवल करके आपके पास आ रहा है। ओके, द हैंग्ड मैन, यस, ये हैंग्ड जो कंडीशन है वो खत्म हो रही है। स्टक एनर्जी जो भी आपकी थी वो मोमेंटम गेन कर रही है, वो स्पीड गेन कर रही है, वहाँ से आप निकल रहे हो। ओके, वहाँ से आपको निकलने की राह दिखाई देगी और एक केयरफ्री होकर आपको स्टेप लेना है। बस आपको डर के, फियर के मारे आपको पीछे नहीं हटना है। यस, अगर इस हालात से, हैंग्ड कंडीशन से आपको निकलना है तो खुद ही आपको कोशिश करनी होगी, खुद ही आपको रिस्क लेना होगा। ओके, यही डिवाइन कह रही है, यस, आपकी तरफ एक जजमेंट हो रहा है, बहुत ही पॉजिटिव जजमेंट होगा। जो भी लोग स्टक एनर्जी में है या फिर इनडिसीजन के सिचुएशन में है, इस राह पे या इस राह पे, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये चूज़ करो वो चूज़ करो, अगर ऐसा कुछ है तो यस, डिवाइन आपकी तरफ एक जजमेंट करने वाला है। या फिर ऐसे मौके आ सकते हैं, या फिर ऐसा मौका आ सकता है कि आपको कोई जजमेंट लेना पड़े, या फिर आपके लिए कोई जजमेंट ले रहा है। ओके, और वो जजमेंट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आगे चलकर स्टेबिलिटी है। एक बार एनर्जीज आपके देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल से। ओके, कैंसर साइन के लोगों की एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कैंसर साइन के लोगों के एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ऑल टाइड अप, यस, अगेन यहाँ से भी हैंग्ड मैन का ही कार्ड आया है। सब देख रहे हैं, सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, डर के मारे, इनसिक्योरिटीज़ के मारे, या फिर मजबूरी हो सकती है। ओके, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ऐसा फील आपको, हैंग्ड फील आपको स्टार्टिंग ऑफ द मंथ हो सकता है गाइज। ओके, ऑल टाइड अप ऐसा आपको दिख सकता है, ऐसा आपको लग सकता है, ऐसे आपके एनर्जीज हो सकते हैं कैंसरियंस के। ओके, आगे देखते हैं मैन होल्डिंग अ कॉइन, यस, लेकिन अगर आप केयरफ्री होकर किसी एक डिसीजन पे पहुंचेंगे, ओके, एक राह पर चलने की कोशिश करेंगे, द फूल की एनर्जी के साथ केयरफ्री निडर होकर अगर आप कदम रखेंगे तो यस, आपके एनर्जीज ऐसे रहने, शायद आपको भी ये इंट्यूशंस, आपको भी ऐसे इंट्यूशंस आ जाए, या फिर आपको भी ऐसा लगने लगे कि यस, आपको वो स्टेबिलिटी की तरफ राह लेके जाएगी, जो भी जजमेंट, जो भी राह आप चूज़ करेंगे, जो भी जर्नी आप चूज़ करेंगे। ओके, बहुत ही पॉजिटिव होने वाली है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, यस, आपके सामने एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ भी आ सकते हैं, बहुत सारे दरवाजे खुल सकते हैं। हमें हमेशा, आपको शायद ऐसा लगता था कि ऑल टाइड अप, यानी कि बस एक भी दरवाज़ा नहीं है, एक भी कदम आप कहीं आगे नहीं बढ़ा सकते हो, ऐसे शायद आपको फीलिंग स्टार्टिंग ऑफ द मंथ आ जाए। लेकिन यस, आपको आंखें खोल के देखना है कि बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ हैं, बस आपको चूज़ करना है और बहुत ही लॉयली, हॉनेस्टली और बहुत ही सोच समझकर प्रैक्टिकल डिसीजन आपको लेना है। ज़्यादा इमोशनल होकर आपको डिसीजन लेना नहीं है, जिस भी फील्ड में हो। ओके, द थिंकिंग मैन, यस, जैसे मैंने कहा, बहुत ही सोच समझकर, देखकर, परखकर आपको डिसीजन लेना है। बस यही डिवाइन भी कह रहा है, आपके एनर्जीज भी ऐसे ही रहने वाले हैं और बहुत सोच समझकर शायद आप डिसीजन, कोई मेरा कैंसर वीवर जो भी है वो ऐसे ही डिसीजन लेगा, क्योंकि द एम्परर का कार्ड पहले ही आया है। वो एम्परर जो भी है वो ज़्यादा इमोशनल नहीं होता है गाइज, उसके इमोशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग होता है, लविंग होता है, लेकिन बहुत अच्छा फादर होता है, बहुत अच्छी मदर हो सकते हैं। ओके, हमें सिर्फ एनर्जीज देखने हैं। ओके, जो भी मेल फीमेल यहाँ पे देख रहे हैं, अच्छी मदर, अच्छे ब्रदर, सारे जो भी रोल है वो बहुत अच्छे से प्ले करता है, लेकिन अपने इमोशंस को छुपाता है। ओके, ऐसा इंसान है, ज़्यादा इमोशंस जताता नहीं है, केयर, लव जो भी है, डर, फियर, कुछ भी, वो इमोशंस वो जताता नहीं है। आपको भी ऐसे, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, आपको भी जो भी डिसीजंस लेने हैं बहुत प्रैक्टिकली लेने हैं गाइज। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यस, डर से आगे निकलिए। ये जो भी कंफर्ट जोन आपने अपने लिए बना रखा है हैंग्ड मैन की सिचुएशन में, ओके, कोई रिस्क नहीं लेना, कोई आगे बढ़ने के लिए कदम नहीं लेना, तो यस, आपको इनसे बाहर निकलना है। डिवाइन भी यही कह रही है, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, केयरफ्री होकर, निडर होकर आपको स्टेप लेना है। जो भी जमा पूंजी आपके पास है, बस उसी से आपको शुरुआत करनी है आगे की राह पे, आगे की जर्नी पे। यही डिवाइन भी कह रही है, जो भी रिस्क आपको लगेगी वो आगे चलकर आपको प्रॉफिट्स देगी, आपको स्टेबिलिटी देगी। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, यस, डर, फियर, ओके, इनसिक्योरिटीज, डाउट्स, जो भी आपके मन में है, नेगेटिविटीज़, ओके, इम्पेशंस, वो सब आपको रिलीज कर देने हैं। यही डिवाइन कह रही है, आपको समझना होगा कि आपको क्या रिलीज करना है और क्या एक्सेप्ट करना है।
प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। यस गाइज, अगेन वही कार्ड आ गया है, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी आपके लिए आने वाली है। सो ये जो भी नई जर्नी है, द फूल की जर्नी है, वो बहुत ही प्रॉस्परस आगे आपको प्रॉस्परस लाइफ आपको देने वाली है। सो आपको निडर होकर एक जजमेंट लेना है, एक राह चूज करनी है और उस पर निकल पड़ना है गाइज। यू आर गुड इनफ। यस, आप बहुत अच्छे हो और बहुत ज़्यादा सोच विचार कर ओके, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर बहुत ज़्यादा खुद के लिए बहुत अच्छा डिसीजन आप ले सकते हो। आपको खुद को कम नहीं समझना है। डिवाइन भी यही कह रही है कि यस, आप में वो काबिलियत है। यस, यू कैन डू इट। ओके, डिवाइन भी आपको यही कह रही है, यही मैसेजेस दे रही है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइस। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय।